राय तहसील असावरपुर ग्राम अनेकांत धाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान द्वारा भव्य लघु संगीत शिखर की रचना के पारसनाथ जिनालय जैन मंदिर में हम मध्य में विराजमान हैं और पावन अवसर हम सभी देख रहे हैं। भव्य निर्माण कार्य जो है चल रहा है। बोले जैन धर्म में जो है दो शाश्वत भूमि होती हैं। एक शाश्वत भूमि जो है जन्म भूमि होती है, जिसे आप सभी जानते हैं अयोध्या, जहाँ पर सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ, जहाँ पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वर्तमान में आदिनाथ का भगवान का जन्म हुआ और भी अन्य तीर्थंकरों के जन्म हुए। उसी जन्मभूमि में आदिनाथ के जो है प्रथम पुत्र ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से देश का नाम भी भारत पड़ा, और उसी जो है भूमि में राम के अनुज छोटे भाई भरत का भी जन्म हुआ और उस भूमि में और अनेक अनेक महापुरुषों का वहाँ जन्म हुआ। ऋषि मुनियों और संतों का भी वहाँ जन्म हुआ और उनकी साधना स्थली रही है। तो ऐसी वह जन्मभूमि शाश्वत जो है अयोध्या है। जितने भी जैन धर्म में तीर्थंकर भगवंत होते हैं उन सबका जो है जन्म जो है अयोध्या में होता है। और दूसरी शाश्वत भूमि है और वो है तीर्थराज संबित शिखर, जहाँ से सभी तीर्थंकर जो है मोक्ष जाते हैं। और वही जो है संबित शिखर आप लोग गए होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि जो है जैनियों का सबसे जो है बड़ा तीर्थ जो है वह संबित शिखर है। जैसे हिंदुओं में जो 4 धाम हैं जिनका अपना ही प्रभाव है, और उसी प्रकार जैनियों में वह संबित शिखर का एक महत्व है। मुसलमान में जो मक्का मदीना का महत्व है, सिखों में जो है जो अमृतसर आदि जो है उनका महत्व है, उसी प्रकार जैनों में तीर्थराज संबित शिखर का वह अपने आप महत्व है। ऐसी उस संबित शिखर की जो रचना, जो जहाँ पर संबित शिखर पहले बिहार में था, अब तो झारखंड में है, जो वहाँ पर पूरा पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ कहते हैं। वो पहले जो पहाड़ था 100 मतलब जो है लगभग 142 किलोमीटर का लगभग पहाड़ था, और आज जो मतलब गया तक, वहाँ पर गया के पास है जो कुलुआ पहाड़ है, वहाँ तक जो है वह पूरा पहाड़ था चारों तरफ। ऐसी उस पहाड़ की जहाँ से अनंत जीव मोक्ष गए, ऐसी शाश्वत भूमि निर्माण से संबित शिखर की जो लघु रूप में छोटी रचना, क्योंकि जो है हर कोई वहां पर जो है नहीं जा पाता। संबित शिखर का जो पहाड़ है बोले 27 किलोमीटर का है, 9 किलोमीटर की जो है चढ़ाई, 9 किलोमीटर की जो है पूरी यात्रा, और 9 किलोमीटर की जो है उसकी जो उतराई, ऐसे 27 किलोमीटर की। और जो है उसका हम परिक्रमा करते हैं तो लगभग जो है 57 जो किलोमीटर की वह पूरी उसकी परिक्रमा होती है। ऐसा उस जो पहाड़ हर कोई वहां पर नहीं जा पाता है, तो इसलिए जो है, और इतनी ऊंचाई पर हर कोई जब आप देख रहे हैं कि जो है अभी हमारे भाई साहब राजीव भाई बोले थे कि मैंने कहा जिनको मुड्ढा बैठना है मुड्ढा बैठ जाए और नीचे बैठना नीचे, तो बोले जो ये तो सब जवान है। राजीव जी मैं बताऊँ आपको कि आजकल मैं देख रहा हूँ 80 90 साल की हमारी अम्मा, जो मुकेश जी की अम्मा है, और भी वो नीचे बैठ जाती हैं। लेकिन जो नई नई उम्र के लोग होते हैं ना, वो बच्चे जो है आजकल मुड्ढा और कुर्सी आदि जो है वो क्योंकि नीचे बैठना नहीं चाहते, और नीचे उन्हें बैठा दो बोले तो हमारी तो वजह से उनकी शो कम हो जाती है, उनकी इज्जत कम हो जाती है, तो इसलिए वो मुड्ढे बैठते हैं। तो कहने का तात्पर्य आज व्यक्ति जो है जब वो बुढ़े लोग तो फिर भी जवान है, वो तो पहाड़ भी चढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे याद है 2018 की या और 2000 सन में जब हम शिखर चित्रमाथ गुरुदेव के साथ, तो उस समय जो है देखते थे मतलब बुजुर्ग ऐसे जो मतलब पैर से अपाहिज हैं या आंखों से अंधे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन बिना कुछ सहारे के बोले पूरी यात्रा करके आते हैं। और जो नए बच्चे 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, और वो जो है डोली में बैठ करके जा रहे हैं। तो ऐसे जो है मतलब जो काल का प्रभाव शरीर हीन सैनन का है, तो इस उद्देश्य से जो है बोले सब लोग दर्शन नहीं कर पाते, नहीं जा पाते इतनी, और चढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है पहाड़ जो है बना करके वो है संबित शिखर की उसमें रचना हो रही है। और क्योंकि मैं 2008 में जब यहाँ पर हरियाणा में पहली बार बिहार किया था, तो उस समय मैंने देखा दिल्ली से लेकर के जो है सोनीपत तक, जो पहले उस समय केवल नगली पूना को छोड़ करके रास्ते में कोई एक मंदिर नहीं था, कोई साधु संतों के लिए रुकने के स्थान, कोई दुकान में, किसी की होटल में, होटल फैक्ट्री में, घर में रुकना पड़ता था। तो परेशानी होती थी, कोई इतने सारे श्रावक लोग मुलठल में
और जो क्या नाम कुंडली राई आदि में कितने लोगों के निवास हैं, फैक्ट्रियां हैं, नरेला है, बवान आदि, लेकिन वहाँ मंदिर ना होने से वह जो धर्म से विहीन हो रहे थे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे याद है जब मैं तिजारा से आया था तो वहाँ पर पूरे मतलब तिजारा तक मंदिर ही मंदिर है। यहाँ हस्तनापुर गए, वहाँ भी मंदिर मंदिर पूरे रास्ते में है, रुकने के लिए स्थान है। यहाँ बड़े गांव तक आदि गए, वहाँ भी दुकान है, लेकिन इस रास्ते में जो है मंदिर नहीं था। और अभी भी देखा जाए तो पूरे हरियाणा में यदि कोई देखा जाए तो एक ही दो क्षेत्र हैं, या तो जो है रानीला है या कासन है, बाकी कोई क्षेत्र नहीं था। और ये एक संवेद से कर तो शाश्वत क्षेत्र है। तो ऐसी भावना बनी क्यों ना हो कि यहाँ पर एक ऐसा, और दिल्ली के निकट है, और दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां पर जो है सभी धर्मों के लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। राजीव भैया आज ही आए थे हमारे जो है जो सिंगापुर से पंचगढ़ में के लिए आए हैं। अब भगवान का अभिषेक किया, शांति, बड़ा खुश हो गए। अभी कनाडा के भी जो है अनिल जैन कनाडा आ रहे हैं, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई मतलब कहीं हमारे जो बद्री वहाँ से उत्तराखंड से, तो मतलब यहाँ से दूर दूर से यहाँ पर लोग पहले भी आ चुके हैं, आज भी आ रहे हैं, और पूरा ये पंचगढ़ में भी जो है आएंगे। तो ये ऐसा भव्य मंदिर बन रहा है जिसका प्रथम चरण अभी जो है चौपड़ा कुंड। हम लोग शिखर जी जाते हैं झारखंड में, तो वहाँ पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ने के बाद लगभग 8 किलोमीटर के बाद हमें जैन मंदिर मिलता है, जहां पर भगवान पारसनाथ की प्रतिमा, चंदा प्रभु की और बाहुबली की 3 प्रतिमा मुख्य रूप से मिलती हैं, और अन्य प्रतिमा भी हैं। वहाँ श्रावक जन उनकी भक्ति पूजा अर्चा अभिषेक आदि करते हैं। उसके बाद फिर पहाड़ की बनना है। तो ऐसे ही यहाँ पर रूप चौपड़ा कुंड का रूप दिया गया है। यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर मंदिर अभी भी है। 2016 में यहाँ पर हमारे राजीव जी, कविता जी ने उसका भूमि पूजन किया था, और उसके बाद 2017 में जो है जब 5 कमरे बन गए, चैत्यालय होगा, वहाँ पर भगवान विराजमान हुए, तो उस समय भी इस बड़े मंदिर का चलाने से हमारे जो है राजीव जी, कविता जी जो उस समय मंत्री पद पर थी, तो उन्होंने वह किया था। और हमारे राजीव जी जो पूरे जो कविता जी पूरे तभी शुरू से ही, और अभी से क्या 2000 में जब मैं 8 से आया, जब जानता हूँ उससे तब से वह जुड़े हुए, और खूब साधुओं की अपनी सेवा करते हैं, और जो है अपने धर्म के प्रति पूरे लगाव है। और धर्म ही क्या, जन जन के प्रति, प्राणी मात्र इसके प्रति लगाव रहता है, और उसके लिए हमेशा वह तैयार रहते हैं। तो और हमारे क्षेत्र के परम संरक्षक भी हैं, तो और हर समय जब भी कोई इनको फोन कर दी जाए तो तुरंत वह तैयार हो जाते। कल रात को इनको एक सूचना दी कि भाई इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हालांकि वो पहले किसी और को कहा था, लेकिन वो उनका बना नहीं, तो फिर अंत में बोले ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है, और उनके लिए जो है बोला कि हम तो भूल गए कि ये तो मीडिया पे हमारी रहे, तो फिर इनके लिए जो है बुलाया कि भाई आज ये होना चाहिए, और तुरंत वह सूचना मिलेगी कि हाँ तैयार। तो ऐसा भव्य पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव, बोले हम सभी जानते हैं कि चाहे जैन धर्म हो चाहे अन्य हिंदू धर्म आदि है, जब भी कोई मंदिर बनता है और जब भी भगवान की मूर्ति आती है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। आप सभी को पता होगा, मंदिर जो अयोध्या में भी है, ये कोई निर्माण भूमि बन गई है, और वहाँ अयोध्या जन्मभूमि में मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया, और 22 तारीख को जो है वह तारीख मुहूर्त है कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की जाएगी। क्योंकि देखिए कितना ही बड़ा मंदिर बनाइए, कितना ही बड़ा आप जो है मूर्ति बनाने में कर दिए, लेकिन जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, उसमें जो है सूर्य मंत्र आदि नहीं दिया जाता है, मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं किया, तब तक उस मूर्ति केवल वह क्या है, धातु है, पत्थर ही है। तो जो हमारा पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव पाषाण से जो है परमात्मा बनने की कला है। क्या है? पाषाण से परमात्मा बनने की यदि कला है, सीखना है, जो हमें बताता है, तो वह जो है पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, जहाँ 5 दिन मुख्य रूप से 5 दिन में जो है वह सारी प्रतिष्ठा होती है। 2 दिन में जो है कल 30 तारीख और 31 तारीख यहाँ पर जो है गर्भ कल्याण जो होता है, बोलो जब भगवान गर्भ में आते हैं तो क्या क्रिया होती है सारी वह, तो गर्भ कल्याण का प्रथम रूप और द्वितीय रूप, और उसी जो है गर्भ कल्याण का प्रथम रूप में ही सबसे पहले घट यात्रा होती है। और कल यहाँ से जो है जो शुद्ध अपने पानी जो कुएं आदि पानी के मंत्रों के द्वारा उसको 108 मंत्रों से शुद्ध करके उसकी कलश में भरा जाता है, और उसकी एक यात्रा घट यात्रा, और सभी धर्मों में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है घट यात्रा निकलती है, तो वह बाहर तक जाएगी जो अपने बालगढ़ चौक आदि वहाँ तक। और वहाँ पर जो है जो देखिए ये भी कितना आपने सुना होगा, 5 जो महाभारत में जब युद्ध होने वाला था, श्री कृष्ण जो अर्जुन का रथ लेके जा रहे थे, तो जो है अर्जुन ने जैसी जो अपने जो युद्ध की जो भूमि को देखा, वहाँ के योद्धाओं को देखा, तो वह बोले कि हम कैसे युद्ध लड़ेंगे, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं,
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि जो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, और हमारे रिश्तेदार परिवार हैं, उनसे हम कैसे युद्ध लड़ेंगे? और ये तो बहुत सारे हैं, मतलब कौरव 100 थे और हम तो बहुत 5 हैं, कैसे युद्ध होगा? तो हम तो हार जाएंगे। तब उन्हें श्री कृष्ण जो है, जो नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखो सामने क्या नजर आ रहा है। तो बोले सामने तुम्हारे लिए जो क्या नजर? बोले मुनिराज। तो 2 मुनिराज नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हारे युद्ध की जो है विजय अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि जो आपको मुनि दिगंबर संत के दर्शन हो रहे हैं, और ये कल यही होने वाला है। एक तरफ से जो है दिल्ली साइड से जो हमारे आचार्य प्रज्ञ सागर जी मुनिराज आ रहे हैं संघ के साथ, और दूसरी तरफ से आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, आपने सुना होगा 3 दिन से लगभग वहां पर हैं। दोनों जो है, ये दोनों दिशा से, बीच में हम, तो तीनों जो है कहते हैं ना, अपने जो है, आपने जो है इलाहाबाद में कहते हैं जो है त्रिवेणी का संगम, लेकिन यहाँ आपकी हरियाणा में जो कल का दिन जो है, मैं चाहूंगा कि आप जितने पत्रकार हैं वह सुबह लगभग 9-9:15 बजे यहाँ पर जो कितने दिन में 9 बजे आप जरूर यहाँ पर पहुंचे, और वह त्रिवेणी का जो संगम होगा, तीनों जो है सागर, क्या तीनों सागर जब मिलेंगे तो एक अद्भुत वह दृश्य होगा। तो वह सबसे पहला वह मंगल कांड होगा कि दोनों संत आगे सामने आ रहे हैं और घट यात्रा मिल रही है। तो ऐसे जो निश्चित ही मंगल होना है। और ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा जब भी होती है, जहां पर भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, निश्चित मानिए केवल ये मंदिर की या कोई व्यक्ति विशेष की नहीं होती, अपितु ये पूरे समाज, पूरे जो है नगर, पूरा जो है प्रांत, पूरा देश और पूरा विश्व प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होती है, हितकारी होती है। तो ऐसा वह पंच कल्याण प्रतिष्ठा वो कल से प्रारंभ हो रहा है। कल जो पूरा जो है घट यात्रा, मिलन और ध्वजारोहण आदि सारी क्रिया होगी। दोपहर में भी पूजा पाठ होगी, और शाम को जो है जो माता है, कहते हैं जो तीर्थंकर माता होती हैं, उस समय क्या घटना घटी होगी, वो सारी घटनाएं उस समय आपको दिखाई जाएंगी। माता पिता बैठेंगे, माता सपना आदि देखेंगे, सारे उनकी जो है उनके वार्तालाप होगा, सारे उसके क्या फल होते हैं, जो आज भी वो जो फल पहले उन्होंने बताए थे वो आज भी वो घटित हो रहे हैं, वो फल आज भी वो घटित हो रहे हैं। तो ऐसा वह सारी क्रिया वहाँ बताई जाएगी। 31 तारीख को माता की गोद भराई होगी, और बहुत सारी इंद्र दरबार लगेगा। 1 तारीख नया साल। देखिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा में तो आपने पंचगण बहुत देखे होंगे, बहुत जगह होंगे, लेकिन ये अपने आप में अद्भुत पंचगण होना है। क्योंकि इसका कारण है कि एक तो सबसे पहली बात, ये 2 साल में होगा पूरा। क्या होगा राजीव जी? 2 साल में। 2023 में प्रारंभ होगा और 2024 में पूरा होना है। दूसरी बात जो है, जब प्रारंभ होगा तो आपको पता है भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, और 24वीं तीर्थंकर हैं, और उन तीर्थंकर का 2550वां निर्माण महोत्सव चल रहा है, एक वर्ष चल रहा है। और पूरा जैन समाज ही क्या, पूरा जो है भारतवासी और पूरे विश्व के लोग मनाए। यहाँ तक कि हमारी जो केंद्र सरकार के माध्यम से भी यह जो है घोषणा कर दी गई कि अहिंसा वर्ष है, और इसको भी बड़े धूमधाम से सरकार भी इसको मनाएगी। अनेक स्थानों पर कीर्ति स्तंभ, रेल और सड़क आदि के नाम और स्कूल आदि के नाम भी उस पर दिए जाएंगे, और उनका सिक्का टिकट आदि भी उस पर निकाली जाएगी। ऐसी बहुत बड़ी उनकी सरकार की योजना चल रही है। तो आप सभी उनकी वाणी भी सुनिए। और रात्रि में बॉम्बे से जो है पधार रहे हैं हमारी जैन धर्म की बिटिया खुशबू जैन, जिन्होंने अनेक नाटकों में, अनेक जो है फिल्मों में, अनेक जो है जो उनके जो क्या बोलते हैं एल्बम आदि, उनके गाने आदि के बंजो ऐसी उनकी पूरी पार्टी यहाँ पर आ रही है। और 3 तारीख को शाम को यहाँ पर उनकी जो है खुशबू की पार्टी होगी। तो सिंगर आ रहे हैं, तो उनको भी सुनिए। और 4 तारीख को भगवान का जो है मोक्ष कल्याण भी मनाया जाएगा, भगवान को मोक्ष जाएगा, और फिर ये प्रतिमा के रूप में, भगवान के रूप में हमें ये उपस्थित होंगे, और फिर विशाल शोभा यात्रा भी जो है निकाली जाएगी। ये सारे जो है पूरे कार्यक्रम है। और 4 तारीख से ही 4, 5, 6, 7 ये दिन 4 दिन जो है यहाँ पर मस्तक भगवान जो बनने के बाद उनकी जो है उनका मस्तक पर जो है अभिषेक किया जाएगा। तो हम सब ये सारे कार्यक्रम हैं, और विभिन्न कार्यक्रम जिनमें अनेक हमारे जो राम कविता जी, राजीव जी और बहुत सारे जो है अपने जो राष्ट्रीय नेता आदि हैं वह सभी आ रहे हैं, कोई जज आ रहे हैं आदि, बहुत सी जिनकी जो है भावना से तो सभी आ रहे हैं। आप सभी भी आएँ और अपने जीवन में पुण्य कार्य करें। इसी भावना। जय बोलो महावीर भगवान की जय।